एमएससी फाइनल के स्टूडेंट्स के लिए नोमेनक्लेचर ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स का अपना ये जो पोर्शन चल रहा था इसमें अभी तक हम लोगों ने उन हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर के डिफरेंट रूल्स हैं उनको देखा है, जिसमें एक हेटेरोसाइक्लिक सिस्टम में एक से अधिक हेटेरोएटम है वो प्रेजेंट है। ये एक से अधिक हेटेरोएटम सिमिलर टाइप के भी हो सकते हैं और डिफरेंट टाइप के भी हो सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप के हेटेरोएटम्स के लिए हमने देखा था कि किस प्रकार से सीनियरिटी टेबल ऑफ हेटेरोएटम्स को ध्यान में रखते हुए हेटेरोएटम्स की नंबरिंग है वो रिंग में की जाती है और उनके करेक्ट नेम है वो दिए जाते हैं। अब आगे इसी पोर्शन को आगे बढ़ाते हुए हम उन कंपाउंड्स के उन हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर को देखते हैं जहाँ पर कि मॉलिक्यूल में अनसैचुरेशन है और कोई एक एटम ऐसा है जिस पर सैचुरेटेड सिस्टम प्रेजेंट है या सैचुरेटेड एटम है। वो एटम कार्बन भी हो सकता है रिंग में, और कार्बन के अलावा भी कोई हेटेरोएटम भी हो सकता है। तो वहाँ पर फिर हम जो हाइड्रोजन वहाँ पर जो प्रेजेंट है जिसकी वजह से सैचुरेशन जनरेट हो रहा है उसको हम इटैलिक कैपिटल के रूप में है वो हम लिखते हैं वहाँ पर, और इसको यहाँ पर है वो डिस्क्राइब किया गया है। प्रेजेंस ऑफ सैचुरेटेड एटम इंडिकेटेड बाय इट इज़ कैपिटल एच है, कैपिटल एच से हम उसको इंडिकेट करते हैं। और ये जो है इफ़ हेटेरोसाइक्लिक रिंग कंटेंस मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉन कुमुलेटिव डबल बॉन्ड, तो हेटेरोसाइक्लिक रिंग में अधिकतम संख्या के डबल बॉन्ड जो है प्रेजेंट है एंड ए सैचुरेटेड एटम और एक सैचुरेटेड एटम है, देन इट्स पोजीशन इज़ गिवन द लोएस्ट पॉसिबल लोकेंट। तो उसकी जो पोजीशन है, अब देखिए हम नंबरिंग किस प्रकार से करेंगे कि जो हेटेरोएटम है डेफिनेटली हेटेरोएटम को तो हमें सबसे ज़्यादा सीनियर मानते हुए उसको तो एटम नंबर 1 देना है। अगर एक से अधिक हेटेरोएटम है तो फिर हेटेरोएटम्स की सीनियरिटी को ध्यान में रखना है, और जहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है जिसकी वजह से वो एटम है वो सैचुरेटेड हो रहा है उसको हम पोजीशन दिखाते हुए और इटैलिक कैपिटल एच में इंडिकेट करेंगे। अब जैसे ये हमारा एक कंपाउंड का नेम है, तो अब इसमें दो हेटेरोएटम हैं, नाइट्रोजन भी है और सल्फ़र भी है। तो सल्फ़र है सीनियर होने की वजह से इसको नंबर 1 देंगे, और नाइट्रोजन के लिए अकॉर्डिंगली 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 है, तो नाइट्रोजन के लिए एटम नंबर 4 मिलेगा। और 4 पोजीशन पर हाइड्रोजन की वजह से सैचुरेशन है वो जनरेट हो रहा है, तो इसको इटैलिक कैपिटल एच के रूप में हम लोग लिखेंगे। इटैलिक वर्ड में हम एच है वो लिखेंगे और इसकी पोजीशन को हम इंडिकेट करेंगे। 4 पोजीशन पर एच है एंड 1 पर सल्फ़र हो गया और 4 पर एजा है दैट इज़ नाइट्रोजन है। कंपाउंड का नेम हो गया 1,4-थायाजीन। थाया इज़ फॉर सल्फ़र एंड नाइट्रोजन के लिए एजा हो गया 1,4-थायाजीन। एंड 4 पोजीशन पर जो नाइट्रोजन है उसी पर हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है जिसकी वजह से मॉलिक्यूल सैचुरेटेड यहाँ पर हो रहा है। बाकी जो ओवरऑल मॉलिक्यूल है वो अनसैचुरेटेड है जिनमें नॉन कुमुलेटिव डबल बॉन्ड हैं। नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर कि दूसरा जो एग्जाम्पल है उसमें 2 पोजीशन पर हमने पहला एग्जाम्पल देखा था, ये वर्चुअली इसी का एक आइसोमर है जिसमें कि 4 पोजीशन वाला जो नाइट्रोजन है वो अब सैचुरेट ना हो करके 2 पोजीशन वाला जो कार्बन है वो सैचुरेट हो गया है। तो 2 पोजीशन पर ये हाइड्रोजन को हम इटैलिक कैपिटल के रूप में इंडिकेट करेंगे 2H। 1,4-थायाजीन है दैट इज़ द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। अनदर एग्जाम्पल इज़ जिसमें कि ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन है वो हेटेरोएटम के रूप में है, 6 मेंबर्ड रिंग है, और इसमें जो सैचुरेशन है वो 6 वाले पर है। अब ये 6 नंबर किस प्रकार से मिल रहा है, क्योंकि इसमें 2 हेटेरोएटम है, ऑक्सीजन है एंड नाइट्रोजन है। सीनियरिटी में हम देखेंगे ऑक्सीजन इज़ सीनियर टू द नाइट्रोजन, तो ऑक्सीजन को एटम नंबर 1 दिया, 2 एंड 3 नाइट्रोजन को मिला, 4, 5, 6। तो हमारे लिए एंटी क्लॉकवाइज नंबरिंग करते हुए 6 नंबर वाले कार्बन पर ही हाइड्रोजन को इंडिकेट करना पड़ेगा
तो हमने इसकी पोजीशन को इंडिकेट कर दिया 6H13 ऑक्साजीन। नेक्स्ट जो एग्जांपल है 2H पायरोल का है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन कंटेनिंग ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोसाइक्लिक सिस्टम है और इसमें 2 पोजीशन वाले कार्बन पर 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है और इसकी वजह से ये सैचुरेट हो रहा है। तो ये इटैलिक कैपिटल H के रूप में है, ये हमने 2 पोजीशन पर लिख दिया एंड पायरोल है, दिस इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। नेक्स्ट इज द 2H13 थायाजीन। 2 पर है हाइड्रोजन है, 1 एंड 3 पर है, 1 पर है सल्फ़र दैट इज़ थाया है और 3 पर है नाइट्रोजन दैट इज़ एजा है। तो 1,3 थायाजीन है, दैट इज़ द नेम ऑफ दिस कंपाउंड है। इन इज़ फॉर 6 मेंबर्ड अनसैचुरेटेड रिंग जहाँ की नाइट्रोजन इसके अंदर प्रेजेंट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ 7 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का है जिसमें नाइट्रोजन हेट्रोएटम के रूप में है और इसमें हम नंबरिंग है वो चूँकि नाइट्रोजन ही एक हेट्रोएटम है तो हम नंबरिंग इस तरह से करेंगे, दूसरा कोई हेट्रोएटम है नहीं, कि हमारा जो कार्बन है जिस पर सैचुरेशन है उसको लीस्ट नंबर मिले। तो अगर हम इसमें एंटी क्लॉकवाइज करते तो इसके लिए जो नंबर है 1 2 3 4 5 6 मिलता, जो रॉन्ग हो जाता। तो हमें फिर इसकी क्लॉकवाइज नंबरिंग करनी है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन को हेट्रोएटम को नंबर 1 देते हुए जो कार्बन है जिस पर सैचुरेशन है नंबर 3 मिला है। 3 4 5 6 एंड 7। 7 इज़ फॉर द नाइट्रोजन कंटेनिंग, ये हेट्रोसाइक्लिक सिस्टम के लिए एज आ गया और इपाइन है दैट इज़ द 7 मेंबर्ड सिस्टम के लिए 3 पोजीशन पर H को हमने इंडिकेट कर दिया। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इसको हमने मेंशन किया हुआ है कि जब इनके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉन क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड होंगे और एक सैचुरेटेड एटम होगा देन इट्स पोजीशन इज़ गिवन। किसकी? सैचुरेटेड एटम की पोजीशन को लोएस्ट पॉसिबल लोकेशन उसको देते हुए एंड इज़ न्यूमेरिकली इंडिकेटेड। नाम के पहले हम न्यूमेरिकली उसको इंडिकेट करते हैं बाई एन इटैलिक कैपिटल H है। H वहाँ पर हमने इस हाइड्रोजन की वजह से है, ये सैचुरेशन इसके अंदर जनरेट हुआ बिफोर द नेम ऑफ हेट्रोसाइक्लिक रिंग सिस्टम। उसके नाम से पहले है इटैलिक कैपिटल H है, वो हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। इन सब एग्जाम्पल से ये सब चीज़ है, ये स्पष्ट है। अब हम इसमें इसको आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में। अब ट्रिवियल एंड सेमी ट्रिवियल नेम्स हैं वो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के किस प्रकार से यहाँ पर हैं वो दिए गए हैं, जिसको हम लोग जो है मेंशन करते हैं। ट्रिवियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर है, इसमें जो है ये सिस्टम जो है इसमें इंडिकेट करता है दिस सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन द ट्राइवियल एंड सेमी ट्राइवियल नेम्स ऑफ हेट्रोसाइकिल्स विच वर गिवन बिफोर देयर स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन। देखिए ट्राइवियल एंड सेमी ट्राइवियल नेम्स कब दिए गए थे? जबकि इन कंपाउंड्स का स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन भी नहीं हुआ था। तो फिर किस आधार पर इनके नाम दिए गए? तो ट्राइवियल एंड सेमी ट्राइवियल नेम्स ऑफ हेट्रोसाइकिल्स वर गिवन ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़। उनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ के आधार पर, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ में आ जाती हैं उनकी बेसिक नेचर आ गया, जैसे एसिडिक नेचर आ गया, स्मेल आ गई, या फिर उनकी और कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी आ गई, तो उसके आधार पर इनके नाम दिए गए। और ऑन द सोर्स, या फिर उनके सोर्स के आधार पर जहाँ से उनको ऑब्टेन किया गया है। तो सोर्स के आधार पर या फिर उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ के आधार पर इन कंपाउंड्स के नाम दिए गए। कब दिए गए? जबकि उनके स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन भी नहीं हुए थे। स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन होने के बाद में कंपाउंड्स के ज़्यादातर जो नाम दिए गए हैं वो सब सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर के अंतर्गत दिए गए हैं। लेकिन सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर के जनरेट होने से पहले कंपाउंड्स को, जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स थे, बहुत सारे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स को बहुत सारे जो है चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता था, उनके वेरिड यूजेस थे। तो उसके आधार पर, उनके सोर्स के आधार पर या उनके प्रॉपर्टीज़ के आधार पर उनके नाम हैं किए गए हैं। 10 ट्राइवियल एंड सेमी ट्रिवियल नेम्स प्रोवाइड हार्डली एनी। अब देखिए इससे हमें ट्रिवियल एंड सेमी ट्रिवियल नेम्स क्या होंगे, इनको हमें याद ही रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कोई सिस्टम यूज़ नहीं हुआ है। ये तो जहाँ पर भी उनका सोर्स था उसके आधार पर नाम दिए गए थे, तो इससे हमें कोई उनकी स्ट्रक्चरल इन्फॉर्मेशन हमें नहीं प्राप्त होती है। जैसे मैंने बताया था
कि जो सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर सिस्टम है नोमेनक्लेचर का, उसमें अगर हमारे लिए कंपाउंड का नाम दिया हुआ है तो हम उसका स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन इनसे ट्राइवियल नेम से अगर हमें ध्यान नहीं है कि ये किस कंपाउंड के लिए दिया गया नाम है तो हम उसका कोई स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो इसमें हमें याद रखना ही होगा। लेकिन ये जो ऐसे कंपाउंड हैं जिनका नाम इतना अधिक प्रचलन में आ चुका है कि उसको याद रखना भी बहुत बार वो कंपाउंड्स हैं वो हमारे जो है लिखने में और हमारे जो है यूज़ में आ चुके हैं, इसलिए उनका जो लिखना है वो आसान होता है और उनको याद करना भी आसान होता है क्योंकि वो बार बार प्रयोग में आते हैं। दस ट्राइवियल एंड सेमी ट्रिवियल नेम्स प्रोवाइड हार्डली एनी स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन बट ट्राइवियल एंड सेमी ट्रिवियल नेम्स ऑफ मैनी हेटेरोसाइकिल्स आर रिकॉग्नाइज्ड बाय। अब ये इतने अधिक प्रचलन में आ चुके हैं कि वो IUPAC ने उनको रिकॉग्नाइज्ड IUPAC नेम के रूप में एस्टेब्लिश कर दिया है। एंड देयर नेम्स आर रिटेन्ड इन फ्यूजन नोमेनक्लेचर सिस्टम, और उनके नाम को हमने फिर जो नोमेनक्लेचर सिस्टम है उसमें भी, जो सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर सिस्टम है उसमें भी उन नामों का हमने प्रयोग किया है। फॉलोइंग टेबल इज़ फॉर ट्रिवियल एंड सेमी ट्रिवियल नेम्स ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय IUPAC। जो ये आगे टेबल हम मेंशन कर रहे हैं वो जो है डिफरेंट हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के लिए, ट्राइवियल एंड सेमी ट्रिवियल नेम्स के लिए है। तो स्टूडेंट्स के लिए इन नामों को एज सच याद रखना होगा क्योंकि ये नाम IUPAC द्वारा अप्रूव्ड नेम हैं। इनके अंतर्गत अब हम देखते हैं 5 मेंबर्ड सिस्टम में नाइट्रोजन कंटेनिंग हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, वेल नोन कंपाउंड, इट इज़ पायरोल, अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, नाइट्रोजन है इसमें और 5 मेंबर्ड रिंग है। नेक्स्ट इज़ द फ्यूरेन। फ्यूरेन इज़ द ऑक्सीजन कंटेनिंग 5 मेंबर्ड अनसैचुरेटेड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। नेक्स्ट इज़ द थायोफीन, सल्फर कंटेनिंग 5 मेंबर्ड अनसैचुरेटेड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। Selenopene is the selenium containing heterocyclic compound, unsaturated. Next, telluriophene is the tellurium containing 5 membered unsaturated heterocyclic compound. पैराजोल है, इसमें 2 नाइट्रोजन है, 1-2 पोजीशन पर है। इट इज़ अनसैचुरेटेड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, 2 नाइट्रोजन कंटेनिंग है, दिस इज़ पैराजोल। इमिडाजोल है, पैराजोल का ही आइसोमर है। पैराजोल 1-2 आइसोमर है और इमिडाजोल 1-3 आइसोमर है। 1-3 आइसोमर इज़ द इमिडाजोल, 1 and 3 पोजीशन पर नाइट्रोजन है, पैराजोल में 1-2 पोजीशन पर है। नेक्स्ट इज़ द आइसोऑक्साजोल। आइसोऑक्साजोल में ऑक्सीजन है एंड नाइट्रोजन है, 1 पोजीशन पर ऑक्सीजन एंड 2 पर नाइट्रोजन है, अनसैचुरेटेड 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक सिस्टम है। नेक्स्ट इज़ द pyridine, 6 मेंबर्ड वेल नोन कंपाउंड, नाइट्रोजन कंटेनिंग 6 मेंबर्ड, बेंजीन का एनालॉग अपन इसे मानते हैं। यहाँ पर बेंजीन रिंग में एक कार्बन को हटाकर नाइट्रोजन को हम ले आए और बाकी अल्टरनेट पोजीशन पर सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड इसके अंदर प्रेजेंट है। इट इज़ वेल नोन कंपाउंड pyridine। पैराडाइजीन है, 2 नाइट्रोजन का है, बेंजीन का ही एनालॉग हम इसको कह सकते हैं। 2 कार्बन हटाकर 1 and 2 पोजीशन पर नाइट्रोजन है उसको रखा गया है, सो इट इज़ पैराडाइजीन। नेक्स्ट है pyrimidine है, 1-3 पोजीशन पर नाइट्रोजन को रखा गया है और पैराडाइजीन का ये जो है आइसोमर हो गया। पैराडाइजीन इज़ द 1-2 आइसोमर एंड pyrimidine इज़ द 1-3 आइसोमर। नेक्स्ट इज़ पैराजीन। पैराजीन भी इसका ही आइसोमर है। पैराडाइजीन, pyrimidine एंड पैराजीन 3 आर द आइसोमर्स हैं। पैराडाइजीन 1-2, pyrimidine 1-3 एंड पैराजीन है 1-4 आइसोमर है। नाइट्रोजन कंटेनिंग हम इनको इस तरह से याद रख सकते हैं, बेंजीन के एनालॉग हैं और बेंजीन में 2 कार्बन हटाएंगे 1-2 पोजीशन वाले नाइट्रोजन से तो पैराडाइजीन बनेगा। 1 and 3 पोजीशन पर कार्बन को हटाकर नाइट्रोजन लाएंगे, बाकी वही अल्टरनेट पोजीशन पर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड हो जाएंगे और पैराजीन में 1-4 पोजीशन के कार्बन को हम लोग वहाँ से हटा करके और उसकी जगह हम लोग नाइट्रोजन रखते हैं, तो ये जो है हमारा पैराजीन हो जाता है। नेक्स्ट इज़ द पायरान। पायरान है, 2H आइसोमर है। 2H आइसोमर में इसमें ऑक्सीजन कंटेनिंग 6 मेंबर्ड, दिस इज़ अनसैचुरेटेड सिस्टम एंड 2 पोजीशन पर सैचुरेटेड कार्बन है जिसको हम 2H आइसोमर कहते हैं। पायरोलोजीन है, ये जो है 2 रिंग फ्यूज़ हैं 5 मेंबर्ड रिंग की
और नाइट्रोजन है ये कॉमन पोजीशन पर है। सो इट इज़ कॉल्ड एज दी 1H आइसोमर। और इसमें जो नाइट्रोजन है ये कॉमन पोजीशन पर है और इसमें पायरोलोजीन में 2 5 मेंबर्ड रिंग्स हैं वो आपस में फ्यूज्ड हैं। सो दीज आर सम ऑफ दी, कुछ और हैं तो अगले वीडियो में हम उनको डिस्कस करेंगे जो ट्रिवियल एंड सेमी ट्रिवियल नेम्स IUPAC के द्वारा एक्सेप्टेड हैं।